नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे पिछले साल जो यूपी पीएससी का पेपर हुआ था उसी के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं वो सारे क्वेश्चन आज हम लोग पढ़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, गुप्त काल में विष्टि का क्या कार्य था। तो विष्टि का कार्य क्या था इस पे हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो गुप्त काल में विष्टि एक प्रकार का कर टैक्स था जिसमें किसानों और आम जनता का शासन के लिए बिना वेतन श्रम फोर्स्ड लेबर करना पड़ता था। यह कर मुख्यतः स्थानीय प्रशासनिक कार्य, सिंचाई व्यवस्था, सड़कों व किलों के निर्माण आदि में लगाया जाता था। इससे यह पता चलता है कि गुप्त काल समाज में लोगों से केवल धन ही नहीं बल्कि श्रम के रूप में भी कर लिया जाता था। तो इसका आंसर क्या होगा? गुप्त काल में विष्टि का क्या अर्थ है? तो ये बाध्य श्रम, जनता से बिना वेतन श्रम करवाना। तो इसका आंसर ये होगा बाध्य श्रम। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। प्रश्न हमारा 2 है, नाटककार भास्य की प्रसिद्ध रचना कौन सी है। तो भास्य जो नाटककार हैं उनकी प्रसिद्ध रचना कौन सी है। भास्य जो है संस्कृत नाटककार थे जिनकी 13 नाटकों की खोज हुई। इनकी सबसे प्रसिद्ध रचना स्वप्न वासवदत्तम है। इन्होंने उज्जैनी के राजा उदयन और वासवदत्ता की प्रेम कथा को दर्शाया। भास की रचनाओं की विशेषता, इनमें पात्रों की भावना और राजनीतिक सुंदर संबंध मिलता है। तो सुंदर संबंध मिलता है, तो इसका आंसर होगा स्वप्न दत्तम भास की प्रसिद्ध नाटक है। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध को किस विशेषण से जाना जाता है। तो गौतम बुद्ध को किस विशेषण से जाना जाता है। तो तथागत का अर्थ है वो जो सत्य तक पहुंच चुका है। शक्त मुनि का अर्थ है शाक्य कुल को मुनि ऋषि संत। बुद्ध के अन्य नाम जो है, सिद्धार्थ उनका बचपन का नाम है, महात्मा बुद्ध, गौतम। इन विशेषणों का प्रयोग उनकी शिक्षाओं और उनके जीवन की सादगी को दर्शाने के लिए किया जाता है। तो विशेषण जो है गौतम बुद्ध का, तो इसमें इनका क्या नाम है? तथागत और शाक्यमुनि। ये पेपर में आया है यूपी पीएससी 2024 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 4 है, अजंता की गुफाएं किससे संबंधित हैं। अजंता की गुफाएं, पहली बात अजंता की गुफाएं कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में अजंता की विश्व प्रसिद्ध गुफाएं हैं। ये गुफाएं मुख्यतः महायान बौद्ध धर्म से संबंधित है। वो पूछ सकता है अजंता की गुफाएं किससे संबंधित हैं। तो महायान बौद्ध धर्म से संबंधित है। यहाँ की चित्रकला, भित्ति चित्र, वॉल पेंटिंग्स विश्व धरोहर हैं जिनमें बुद्ध के जीवन प्रसंग और जातक कथाएं चित्रित हैं। तो बुद्ध धर्म से क्या है? तो अजंता की गुफाएं चित्रकला और बौद्ध धर्म से जुड़ी हैं। ये भी क्वेश्चन यूपी पीएससी में 2024 में पूछा गया है। जितने में क्वेश्चन करा रहे हैं जो पिछले साल पूछे गए हैं। मुद्रा राक्षस नाटक के लेखक कौन है। पांचवा प्रश्न है, मुद्रा राक्षस के नाटक कौन है। तो मुद्रा राक्षस संस्कृत का एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक नाटक है। इसमें चाणक्य और चंद्रगुप्त की कहानी दिखाई गई है जिनने नंद वंश का अंत करके मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। इसमें राक्षस नामक मंत्री को चाणक्य ने अपने पक्ष में कर लिया था। तो चाणक्य ने अपने पक्ष में कर लिया था। तो विशाख दत्त है जो है वो मुद्रा राक्षस के लेखक हैं। और इसमें कालिदास जो है संस्कृत नाटककार हैं। भावभूति, उत्तर रामचरित आदि के लेखक हैं। भास जो है इनके तो हमने पढ़ ही लिया था, स्वप्न दास सततम जो है नाटक इनकी है। क्वेश्चन छठा आ जाते हैं हम लोग। प्रश्न 6 है, मैग्नेस्थीस की आई थी मतलब विवरण था। तो मैग्नेस्थीन जो था यूनानी राजदूत था जिसे सेल्यूकस ने रनगो मौर्य के दरबार में भेजा था। उसने भारत का जो विवरण रखा लिखा वह इंडिका नामक पुस्तक में मिलता है। इसमें भारत की सामाजिक, राजनीतिक, प्रशासनिक और आर्थिक स्थिति का वर्णन मिलता है। तो आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 7। प्रश्न 7 हमारा है, चोल प्रशासन में उत्तम शब्द का किसके लिए प्रयोग होता है। जो उत्तम शब्द है वो किसके लिए प्रयोग होता है।
सैनिक के लिए, ग्राम सभा के लिए, भूमि के लिए, मंदिर के लिए। तो चोल शब्द का जो उत्तम शब्द है वो भूमि का वर्गीकरण किया जाता है। तो किसका वर्णन किया जाता है? भूमि का। ये हम मिटा देते हैं, हमारा आंसर हो जाएगा भूमि। उत्तम भूमि की उपजाऊ श्रेणी में, इसका आंसर ये है। तो उत्तम शब्द का प्रयोग उपजाऊ भूमि के लिए किया जाता है। चोल प्रशासन की विशेषता थी कि उनकी ग्राम सभाएं सभा और सभा बहुत शक्तिशाली थे। आगे बढ़ते हैं, आठवां प्रश्न। ये मध्यकालीन भारत जो हमने पढ़ चुके हैं वो प्राचीन भारत था। अब ये मध्यकालीन भारत है। आगे का क्वेश्चन पढ़ रहे हैं हम जो। किस शासक ने उत्तर भारत में चांदी का टका चलाया? तो चांदी का टिका इल्तुतमिश ने चलाया था 1211 और 1236 तक। इसने गद्दी संभाली, दिल्ली का सल्तनत सुल्तान था। उसने चांदी का टका और तांबे का जीतल मुद्रा शुरू की। ये यही बाद में भारतीय रुपये की आधारशिला बनी। तो इल्तुतमिश हमारा सही हो जाएगा। अच्छा, अलाउद्दीन खिलजी जो था तो बाजार सुधार के लिए जाना जाता था। मोहम्मद बिन तुगलक जो था टोकन मुद्रा प्रणाली के लिए जाना जाता था। फिरोज शाह तुगलक जो था सिंचाई और बागवानी कार्य के लिए जाना जाता था। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं। अकबर का प्रश्न 9 है। अकबर का संरक्षक कौन था? तो सिंपल क्वेश्चन है, बैरम खां। अच्छा, बैरम खां। अबुल फजल कौन था? तो अकबर के 9 रत्नों में से एक था। टोडरमल जो था राजस्व प्रणाली सुधारक था। किसके काल में था? तंत्र काल में था। तो अकबर के शासनकाल में। अब्दुल रहीम कवि और सेनापति थे। अकबर जब 13 साल का था तो जब सुल्तान बना गद्दी पर बैठा तब वह अनुभवहीन था। मतलब अनुभव नहीं था, 13 साल को आप समझ सकते हैं उस बच्चों को क्या अनुभव हुआ। इसलिए बैरम खां के संरक्षक और सेनापति बने। 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई अकबर ने बैरम खां की देखरेख में जीती थी। तो ये इम्पोर्टेंट नोट्स है, ये भी आप लोग पढ़ते चलना। प्रश्न 10वां है हमारा। प्रसिद्ध आईने अकबरी किसने लिखी? तो आईने अकबरी किसने लिखी थी? तो अबुल फजल अकबर का नवरत्न था। नवरत्नों में से एक था अबुल फजल। उसकी दो प्रमुख रचनाएं हैं। अकबर नामा, अकबर का इतिहास इसमें है। आईने अकबरी अकबर के प्रशासन, सेना, कर व्यवस्था आदि का विवरण इसमें मिलता है। अबुल फजल जो है, सॉरी सॉरी गलत लग गया। अबुल फजल जो है इसका आंसर हो जाएगा बदायूं जो थे। बदायूं अकबर का आलोचक इतिहासकार था। और असखान जो थे कृष्ण भक्ति कवि थे। जो फैजी थे अबुल फजल के भाई कवि व विद्वान थे। फैजी भी अबुल फजल के भाई थे। तो ये सब आप लोग बहुत इम्पोर्टेंट है, पिछले साल क्वेश्चन ये सब आए हुए हैं। प्रश्न 11 हमारा है। किस सुल्तान ने मार्केट कंट्रोल सिस्टम मार्केट कंट्रोल सिस्टम लागू किया? अभी हम लोग ऊपर पढ़ के भी आए हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रित करने हेतु दाम तय की। अलाउद्दीन ने दिल्ली में वस्तुओं की कीमतों को नियंत्रित किया। उसने बाजारों की देखरेख के लिए विशेष अधिकारी सैन्य मंडी नियुक्त की। अब पूछ सकता है कि सैन्य मंडी किसके शासनकाल में अधिकारी थे और इस अधिकारी को क्या कहते हैं? तो ये सब पूछ सकते हैं क्वेश्चन। ठीक है। इसमें क्या होता था, तो सेना को सस्ती दरों पर भोजन उपलब्ध होता था। प्रश्न 12 है हमारा। जजिया कर को सबसे पहले किस शासक ने समाप्त किया? तो जजिया कर को सबसे पहले अकबर ने समाप्त किया था। फिर औरंगजेब ने पुण्य लगा दिया। बलबन केवल कठोर शासक था, इल्तुतमिश जजिया कर जारी रहा। ठीक है। अकबर ने समाप्त किया था, इसका आंसर क्या होगा? अकबर। जजिया कर गैर मुसलमान पर लगाया जाने वाला कर था। अकबर ने अपनी धार्मिक सहिष्णुता नीति के अंतर्गत इसे समाप्त कर दिया। औरंगजेब ने बाद में इसे पुनः लागू कर दिया। औरंगजेब ने इसे बाद में पुनः लागू कर दिया। आगे बढ़ते हैं, 13वां क्वेश्चन। किस मुगल शासक ने दीन ए इलाही की स्थापना की? तो किस मुगल शासक ने दीन ए इलाही की स्थापना की? अकबर दीन ए इलाही की स्थापना की। बाबर जो था पहला मुगल शासक था। हुमायूं बाबर का पुत्र था। शाहजहां ताजमहल का निर्माता था।
अकबर ने विभिन्न धर्मों का समन्वय करने के लिए 1582 ईस्वी में दीन ए इलाही धर्म स्थापना की थी। दीन ए इलाही की स्थापना कब हुई? तो 1582। इसमें हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, जैन, बौद्ध आदि धर्मों की अच्छी बातों को शामिल किया गया। ये धर्म सफल नहीं हो पाए। अकबर की मृत्यु के बाद पुनः लुप्त हो गई। मतलब अकबर की मृत्यु के बाद यह समाप्त हो गया। जैसे अकबर की मृत्यु हुई वैसे धर्म भी समाप्त हो गया। प्रश्न हमारा 14 है, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? सीधे क्वेश्चन पूछ लेता है यूपीपीसीएस में इस तरीके के। तो विजयनगर साम्राज्य जो था 1336 से 1565 ईस्वी, स्थापना हरिहर और बुक्का राय ने की थी। इसकी राजधानी थी हम्पी, कर्नाटक। यहाँ के विठल स्वामी और हजारा राम मंदिर आज भी प्रसिद्ध है। तो विजयनगर के साम्राज्य की राजधानी क्या थी? तो हम्पी थी। मदुरै की राजधानी क्या थी? पांड्य साम्राज्य, मदुरै राजधानी थी पांड्य साम्राज्य की। और पल्लव की राजधानी क्या थी? कांची। चोलों की राजधानी क्या थी? तंजौर। ये भी आप लोग इम्पोर्टेंट है राजधानी, किसी न किसी एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो आप लोग ये भी याद कर लीजिएगा। आधुनिक भारत से पूछे गए थे जो भी प्रश्न। 15, प्रश्न नंबर 15 है जो, अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में भारत के विभाजन का समर्थन किसने किया? ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना आजाद, गोविंद वल्लभ भाई पटेल। इसका इतिहास हम लोग जान लेते हैं। 1947 में जब विभाजन का प्रस्ताव आया, कई नेताओं ने विरोध किया, लेकिन सरदार पटेल ने इसे भारत की एकता और स्थिरता के लिए स्वीकारी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सरदार वल्लभ भाई पटेल। जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा था उस टाइम? भारत में विभाजन के विरोधी थे। ठीक है। मौलाना आजाद विभाजन के कट्टर विरोधी थे। गोविंद वल्लभ भाई पंत तो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा प्रश्न है 16 मतलब 16, खेड़ा किसान आंदोलन 1918 का मुख्य उद्देश्य था। तो मुख्य उद्देश्य क्या था? गुजरात के खेड़ा जिले में फसल खराब हो गई थी। गांधी जी के नेतृत्व में किसानों ने कर माफी की मांग की। सरकार ने अंततः कुछ करों में छूट दे दी थी। तो कुछ करों में छूट दे दी थी। इसका आंसर क्या होगा? आंशिक कर। ये तो फसल क्षमता मुआवजा मुआवजा नहीं दिया था भाई, छूट दिया था। तो राजू वसूली स्थिर करना आंदोलन का मुख्य, हाँ यही था कि फसल में कुछ नया कानून, ये भी नहीं होगा। लगान माफ करना 1920 के बाद मुख्य मांग नहीं। इसका आंसर ये होगा ऑप्शन 2, राजस्व वसूली शिथिल करना आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था। तो आप लोग पेपर में हिसाब से अगर क्वेश्चन करेंगे तो ज्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं आता है। प्रश्न 17, 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था? सैनिक विद्रोह था। विद्रोह की पृष्ठभूमि सैनिक विद्रोह था। राजनीतिक कारण था। चर्बी लगे कारतूसों का पर्सनल तत्कालीन कारण था। अवध का विलय। तो इसमें आपको कौन सा सही लग रहा है? इसका इतिहास में बता देता हूँ, जब तक आप कमेंट में इसका आंसर बताइए। नई एनफील्ड राइफल में प्रयुक्त कारतूसों पर गाय और सुअर की चर्बी होने के अफवाह फैली। मतलब अफवाह ही फैले थे, कोई पक्के सबूत नहीं मिले थे। हिंदू और मुस्लिम दोनों सैनिकों ने अपने धर्म का अपमान माना। यही विद्रोह का चिंगारी। तो इसमें कौन सा सही? चर्बी लगे कारतूसों का प्रचलन तत्कालीन कारण था। इसका यही कारण हो जाएगा, मतलब उचित बैठता है। प्रश्न 17 का चर्बी लगे कारतूसों का यही आंसर सही हो। अब हम पढ़ते हैं 18वां प्रश्न है जो, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? बहुत ही सिंपल, 1885। ए ओ होम द्वारा स्थापना की गई थी। कांग्रेस की स्थापना एक ब्रिटिश आईसीएस अधिकारी ने की थी। पहला अधिवेशन बम्बई में हुआ जिसमें अध्यक्षता उमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। आगे बढ़ते हैं 19वां क्वेश्चन, भारत माता मंदिर किसने स्थापित किया था? अमरेंद्र नाथ ठाकुर ने भारत माता की प्रसिद्ध चित्रकला बनाई। इसे राष्ट्रवाद का प्रतीक माना जाता है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने वंदे मातरम गीत लिखा। इम्पोर्टेंट है कि वंदे मातरम गीत किसने लिखा? तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय।
अमीरनाथ ठाकुर ने भारत माता की प्रसिद्ध चित्रकला बनाई थी? तो हमारा आंसर हो जाएगा अमरेंद्र नाथ ठाकुर भारत की चित्रकला बनाई थी। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय वंदे मातरम के रचयिता हैं। स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन का आंदोलन चलाया था। तो ये इम्पोर्टेंट है सारी चीजें, ये तो याद रखना चाहिए। हमारा लास्ट क्वेश्चन है 20वां। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कांग्रेस ने इस अधिवेशन में पारित किया था? अच्छा, 1927 में मद्रास अधिवेशन, नेहरू रिपोर्ट की चर्चा हुई थी, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित इसमें नहीं हुआ था। कलकत्ता अधिवेशन, साइमन कमीशन का विरोध हुआ था 1928 में, ये भी नहीं होगा पूर्ण स्वराज। अच्छा, लाहौर जो अधिवेशन था, लाहौर अधिवेशन पूर्ण स्वराज की घोषणा इसमें हुई थी। 1931 कराची अधिवेशन, मौलिक अधिकारों की प्रस्तावना। अच्छा, पूर्ण स्वराज इसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। इसमें 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। यही आगे चलकर हमारे संविधान में 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस चुनने का कारण बना। तो आशा करता हूँ आप लोग को ये क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमसे जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत, और जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।